हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एग्स इन एनिमल्स। दूसरा है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन और तीसरा पढ़ने वाले हैं एक्टोथर्मल एंड एंडोथर्मल एनिमल्स के बारे में। इनको हम हिंदी में समझाएंगे, आपको परेशान ना होना। और इस सभी से इन तीनों टॉपिक को मिला के एक क्वेश्चन हर साल के एग्जाम में आता ही आता है, चाहे कोई भी एग्जाम आप दो तो एक क्वेश्चन तो आना ही है इसमें से। तो इसीलिए मैंने तीनों को लिया क्योंकि इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आता है। तो आगे बढ़ें और सबसे पहले हम समझते हैं टाइप्स ऑफ एग्स इन एनिमल्स। कितने तरह के एग्स पाए जाते हैं एनिमल्स में। तो देखो, जब एग्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया ना, इनका जब नाम दिया गया इनको टाइप्स ऑफ, तो इनको दो आधार पर बांटा गया है। एक तो इनकी क्वांटिटी के आधार पर कि किसी भी एग में यॉक कितना पाया जा रहा है। यॉक क्या होता है? एक प्रोटीन होता है। जैसे मान लो ये एग है तो एग के बीच में या फिर किनारे पर कहीं पर भी प्रोटीन पाया जाता है। हम जानते हैं ना, जैसे कि एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट होता है तो मियोसिस के बाद ढेर सारा प्रोटीन बनता है ना, सिंथेसिस होती है प्रोटीन की। तो यही जो प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है तो किसी में कम किसी में ज़्यादा, तो इनकी क्वांटिटी के आधार पर बांटा गया। दूसरा, यह कहाँ पर पाया जाता है, मतलब न्यूक्लियस को कहीं भी एक किनारे कर देता है या फिर खुद ही कभी किनारे आ जाता है, या प्रोटीन का संश्लेषण जब होता है तो प्रोटीन कहाँ पे रहता है? सेल के अंदर। इसके आधार पे बांटा गया। तो दो आधार, पहले तो इसकी क्वांटिटी कितनी है यॉक की, और दूसरा यॉक कहाँ पर पाया जा रहा है। ठीक है। अब जैसे कि अगर हम सिंपल एग की बात करें, जो आपने देखा है उसी के आधार पर बात करें, तो अगर आपने मुर्गी का अंडा देखा ही होगा कभी, किसी ने जिसने खाया भी होगा, तो देखो उसमें क्या होता है, बाहर की तरफ जो वाइट वाला कलर होता है ना, जब आप बॉयल करते हो तो देखते हो ना एग को, बाहर वाइट कलर होता है, यह सेंटोप्लाज्मिक, ठीक है, यह क्या है? सेंटोप्लाज्मिक जो प्रोटोप्लाज्म जो होता है, यह प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है, साइटोप्लाज्म। उसके बाद अगर हम दूसरा अंदर वाली बात करें तो ये है यॉक। ठीक है, अंदर क्या है? पीला वाला जो भाग है वो क्या है? यॉक है। ठीक, तो जो यॉक है अंदर, उसके आधार पे ही बांटा गया है। अब इसमें क्या होता है ना, यॉक कम होता है। जैसे जब ये बॉयल आप करते हो तब तो ये बीच में आ जाता है, लेकिन यह यॉक किनारे पर ही होता है। तो जितनी भी बर्ड्स होती हैं ना, उनमें ये यॉक किनारे पर होता है, ऐसा याद रखो आप। तो अब हम इनकी बात करें तो सबसे पहला होता है माइक्रोलेसिथल। माइक्रो का मतलब होता है बहुत कम। बहुत कम में भी कभी कभी बहुत कम हो जाता है, तो उसे कहते हैं एलेसिथल। ठीक है, बिल्कुल ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। आप बताओ, खुद समझ के एक बार बताओ कि कोई भी एग ऐसा होगा क्या जिसमें कि प्रोटीन का संश्लेषण ही ना हो? ऐसा हो सकता है कि प्रोटीन ही ना बने? तो प्रोटीन तो सभी एग में बनता है, कभी कभी बहुत कम बनता है, किसी में बहुत ज़्यादा बनता है। तो जिनमें बहुत ही कम बनेगा उसको माइक्रोलेसिथल कहेंगे। सम टाइम इसको एलेसिथल भी कहा जाता है। तो माइक्रोलेसिथल में क्या होते हैं? माइक्रोलेसिथल किस में पाया जाता है? इकाइनोडर्माटा, प्रोटोकार्डाटा और साथ ही मैमल्स में पाया जाता है। ठीक है, मैमल्स में भी उन मैमल्स में पाया जाता है जो यूथेरिया हैं, ठीक, यानी जो बच्चे पैदा करते हैं। उसके बाद दूसरा है मीजोलेसिथल। ठीक है, पहला माइक्रोलेसिथल, दूसरा मीजोलेसिथल और तीसरा मैक्रोलेसिथल। मीजो का मतलब क्या होता है? मॉडरेट फॉर्म में पाया जाता है, मतलब ठीक ठाक मात्रा में पाया जाता है, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा। तो यह किस में पाया जाता है? एम्फीबिया में, लैम्प्रे में और लंगफिश में। किस में? एम्फीबिया, लैम्प्रे और लंगफिश में। उसके बाद तीसरा है मैक्रोलेसिथल। मैक्रोलेसिथल किस में पाया जाता है? जो इंसेक्ट होते हैं, ठीक है, इंसेक्ट में पाया जाता है। जो मछलियाँ होती हैं उन सभी मछलियों में पाया जाता है, और रेप्टाइल्स में पाया जाता है, और साथ ही चिड़िया में पाया जाता है। मतलब इंसेक्ट्स, स्पीसीज, रेप्टाइल्स और एप्स, इन सब में पाया जाता है मैक्रोलेसिथल। अब दूसरी हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर जो बांटा गया। तो डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर जब बांटा गया कि यह यॉक कहाँ पर पाया जा रहा है, तो समटाइम्स ऐसा हुआ कि एग में यॉक हर जगह पे पाया जा रहा है। ठीक है, यॉक क्या है? ऐसे हर जगह पे पाया जा रहा है, पूरा फैला हुआ है। और ऐसा कब हो पाएगा? कि जब थोड़ा कम होगा। ठीक है, जब थोड़ा सा कम होगा तब ऐसा हो सकता है ना कि पूरे में, मतलब थोड़ा सा यॉक हो तो ऐसा हो सकता है कि पूरे में फैला हुआ हो, बिखरा हुआ हो, तो ऐसा होमोलेसिथल के मामले में हो सकता है। अब जो माइक्रोलेसिथल थे, माइक्रोलेसिथल जैसे कि इकाइनोडर्माटा, प्रोटोकार्डाटा। प्रोटोकार्डाटा में कौन आ गया था? हर्डमेनिया और एम्फिऑक्सस दोनों आएंगे ना प्रोटोकार्डाटा में। तो इनके, या फिर अगर हम बात करें मोलस्का की, ठीक है,
मोलस्का की बात करें या फिर प्रोटोकार्डाटा, मैमल्स, इनमें क्या है, काफ़ी कम मात्रा में पाए जा रहे हैं। जो यॉक है काफ़ी कम मात्रा में है, तो यह चारों तरफ कहीं भी रह सकता है, पूरे एग में, साइटोप्लाज्म में बिखरा रह सकता है। ठीक है। दूसरा होता है टेलोलेसिथल। टेलोलेसिथल का मतलब कि एक किनारे पर है। ठीक है, किसी एक किनारे पर है। जैसे अगर ये एग है तो इस एग में किसी एक किनारे पर पाया जाएगा, और जब किनारे पर पाया जाएगा तब कब हो सकता है ऐसा कि जब यह बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो उसको धक्का देके किसी एक किनारे पर कर दिया गया। ऐसा होगा कब, जब ज़्यादा मात्रा में होगा। तो जब मीजोलेसिथल होगा एग, ठीक है, यॉक कैसा होगा, मीजोलेसिथल होगा, यॉक बीच में मतलब मॉडरेट अवस्था में होगा, या फिर मैक्रो होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा होगा, या फिर ठीक ठाक मात्रा में होगा, तब वो एक किनारे पर रहेगा। तो ऐसा कैसे पाया जाता है, एम्फीबिया में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और मैमल्स में। ठीक है, एग लेइंग मैमल्स में। तो जो एम्फीबिया हैं वे कैसे थे, मीजोलेसिथल थे। ठीक है, रेप्टाइल्स कैसे थे, ये भी मैक्रोलेसिथल थे, और बर्ड्स कैसी थी, ये मैक्रोलेसिथल। तो जब ज़्यादा मात्रा में यॉक होगा तो उसे क्या किया जाएगा, एक किनारे पे ढकेल दिया जाएगा। ठीक है, जब ज़्यादा मात्रा में होगा तो एक किनारे पे उसको धक्का दे दिया जाएगा, तो ये टीलोसेंट्रिक हो गया। जब थोड़ा सा होगा तो ये क्या आ जाएगा, भाई कहीं भी रहो, क्या फ़र्क पड़ता है, कहीं भी पड़े रहो। ठीक। तीसरा होता है सेंट्रोलेसिथल। सेंट्रोलेसिथल का मतलब है कि कहीं बीच में इतना ज़्यादा है, वह इतना ज़्यादा है कि वह बीच में उसने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है। ठीक है। तो इंसेक्ट कैसे होते हैं, मैक्रोलेसिथल होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं, तो ये कहाँ पे पाए जाएंगे, बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, ये याद हो गया आपको। अच्छा, अब देखो, मैक्रोलेसिथल को मेगालेसिथल या फिर पॉलीलेसिथल भी कहा जाता है। वह बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है ना, इसलिए। तो ये तो हमने समझ लिया कि माइक्रोलेसिथल और मेगा मतलब क्वांटिटी ऑफ यॉक के आधार पे और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक के आधार पे एग्स कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम जो क्वेश्चंस बने हुए हैं उन क्वेश्चंस को ले लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो देखो, पहला क्वेश्चन बना हुआ था पीसीज से, पीसीज कैसा होता है, पीसीज का एग कैसा होता है, तो ये कैसा होता है, मैक्रोलेसिथल। पीसीज कैसी होती है, मैक्रोलेसिथल। एम्फीबिया कैसी होती है, मीजोलेसिथल। एम्फीबिया कैसा होगा, मीजोलेसिथल। और जब मीजोलेसिथल होगा तो यह कहाँ पे होगा, एक किनारे पे इसको धक्का दे दिया जाएगा, तो कैसा होगा वो, टीलोलेसिथल। ठीक है, कैसा होगा, टीलोलेसिथल। उसके बाद रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स कैसा होता है, मैक्रोलेसिथल। ये भी बहुत ज़्यादा है तो इसको भी किनारे पे धक्का दे दो। तीसरा एव्स मतलब पक्षी, ये भी मैक्रोलेसिथल, बहुत ज़्यादा है, किनारे पर धक्का दे दो। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, टीलोलेसिथल हो गया। उसके बाद मैमल्स, बहुत थोड़ा सा है ना, बहुत थोड़ा है, चाहे घर में उसको कहीं भी जगह दे दो, तो ये क्या होगा, होमोलेसिथल। ठीक है, तो ये तो हमने जान लिया टाइप्स ऑफ एग्स। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे ना। अब इंसेक्ट की बात है, तो इंसेक्ट में क्या होता है, वही एक ऐसा है जिसमें मैक्रोलेसिथल भी होगा, और क्या होगा, वह मैक्रोलेसिथल और सेंट्रोलेसिथल होगा। कैसा होगा, मैक्रोलेसिथल और सेंट्रोलेसिथल होगा। अब देखो, अब दूसरी बात हम करने वाले हैं कि किसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पाया जाता है और किसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो देखो, जो कॉर्डाटा होते हैं, कॉर्डाटा में भी जो वर्टिब्राटा होते हैं जिनमें वर्टिब्रल क्लालम पाया जाता है। ठीक है, यानी हम ये कहें कि जो ग्नैथोस्टोमाटा के जीव हैं, ठीक है, जो ग्नैथोस्टोमाटा के जीव हैं उनमें क्या होता है कि दो तरह से होता है। एक तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन किसी में पाया जाता है, किसी में नहीं पाया जाता है। तो वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की ज़रूरत क्या होती है, सुरक्षा के लिए होगा ना, सुरक्षा के लिए होता है। तो जैसे कि जो पानी में है, ठीक, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन अगर हम बताएं तो उसकी आवश्यकता रियल में पड़ती क्यों है, कि जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड निकल रहा है उसको कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जो मछली है, ठीक है, या फिर मेढक है, इन दोनों के अंडे कहाँ पाए जाते हैं, पानी में। इन अंडे को कभी आपने ऐसे ज़मीन पे तो नहीं देखा ना। इनको रिप्रोडक्शन के लिए पानी की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, मछली को तो रहने के लिए पानी चाहिए,
और इसके जो एम्फीबियंस हैं उनके लार्वा को भी पानी चाहिए। तो इनमें जो भी एक्स्ट्रा ऑर्गन्स मतलब एक्स्ट्रा मटेरियल इनकी बॉडी से अगर कुछ निकल रहा है तो सीधे पानी में चला जाएगा ना, तो इसलिए इसमें एमनियॉन की ज़रूरत नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए जो पीसीज होती हैं और जो एम्फीबिया होते हैं वो कैसे होते हैं, एन एमनियोटा होते हैं, मतलब इसमें एमनियॉन नहीं पाया जाता है। याद करने का तरीका समझो, जो कभी छिपकली का अंडा देखा है, छिपकली का नहीं देखा होगा तो फिर और किसका अंडा देख सकते हो, रेप्टाइल्स में, जिसका भी देखा हो, ठीक है। तो छिपकली का अंडा होता है, मतलब सख्त होता है ना, काफ़ी टाइट होता है। उसके बाद पक्षियों का भी अंडा देखते हो, ठीक है। तो इन दोनों में ही अंडे पाए जा रहे हैं। और इसके बाद जो अंडे देने वाले मैमल्स हैं उसमें भी अंडे पाए जाते हैं, वो भी काफ़ी टाइट होते हैं ना ऊपर से देखने पे। तो इसका मतलब कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ऐसे उसको याद समझ लो कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो टाइट अंडे हैं उसमें पाया जा रहा है, ठीक है। तो अब याद हो जाएगा ना कि जो अंडे आप देख सकते हो, जो अंडे आप सख्त रूप में देख सकते हो, उन सब में कैसे होते हैं, एमनियोटा होते हैं। और जो अंडे आप सख्त रूप में नहीं देखते, पानी की तरह चिपचिपे से कहीं पड़े हुए हैं, वे कैसे होते हैं, एन एमनियोटा होते हैं। याद हो गया। उसके बाद अगला होता है पोइकिलो, जो कुछ ऐसे जीव हैं जिनके शरीर का टेम्परेचर जो होता है, बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, जिन्हें सर्दी लगती है, जिन्हें गर्मी महसूस होती है, इनका शरीर का टेम्परेचर कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। हम लोग को ठंडी लगती है ना, गर्मी भी लगती है ना, इसी तरह से जो पक्षी हैं उनको भी ठंडी लगती है ना, गर्मी लगती है ना। तो ये भी हो गए, ठीक है। एक ऐसे हो गए जिनको ठंडी और गर्मी का महसूस हो रही है, तो उनके लिए, उनको बचाव के लिए ऊपर वाले ने क्या दिया, इनके शरीर पर बाल दिए। क्या दिया, शरीर पर बाल दिए। ये याद करने का तरीका बता रही हूँ। तो हमारे जो शरीर के बाल हैं, जिसमें आपको शरीर के बाल दिखाई देते हैं, वे सभी क्या हो गए, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर वाले हो गए। और जिनमें बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उसे क्या कहते हैं, वार्म ब्लडेड, गर्म खून, या फिर एंडोथर्मल एनिमल कहते हैं। क्या कहेंगे, एंडोथर्मल या वार्म ब्लडेड। और इन्हीं को कहते हैं होमोआयोथर्मस, समतापी। क्या कहेंगे, समतापी, ठीक है। उसके बाद अगर मछली को देखो, मछली के शरीर पर बाल देखे, कभी देखे, मछली खाई होगी, कभी बाल देखे, मेढक के शरीर पर कभी बाल देखे, नहीं देखे ना। तो या फिर सांप के शरीर पर कभी बाल देखा है, नहीं देखा। तो नहीं देखा इसका मतलब नहीं होता है ना। तो ये कभी क्या हो गए, कोल्ड ब्लडेड हो गए। इसीलिए जब जाड़े का समय आता है तो ये सब जीव आपको दिखाई नहीं देते, क्योंकि इनको अपने, इनके बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये उस समय जब जाड़ा आता है तो क्या करते हैं, कहीं भी छुप जाते हैं, ठीक। तो ऐसे जीव जो छुप जाते हैं जाड़ों में, ठीक है, वे सभी क्या हो गए, कोल्ड ब्लडेड हो गए, या फिर एक्टोथर्मल हो गए, या फिर पोइकिलोथर्मस एनिमल कहलाते हैं। आ गया समझ में सब कुछ, अब नहीं भूलोगे ना। होमो मतलब सम, और जिनका टेम्परेचर समान है उनको क्या कहेंगे, होमो आयोथर्म। और टेम्परेचर समान है इसीलिए ठंडी और गर्मी लगती है, और इसीलिए हमारे शरीर पर बाल हैं, ठीक है। बाकी जो बच गए वे क्या हो गए, पोइकिलोथर्म, ठीक। जिनमें सेल पाई जा रही है, जिनके अंडे के ऊपर कवर पाया जा रहा है, जो आप देख सकते हो, खा सकते हो, जैसे क्या करते हो, मुर्गी के अंडे खा जाते हो ना। तो इन अंडों में क्या होता है, इनको क्या कहेंगे, इन सभी जीवों को एमनियोटा। और जिनके अंडे आप नहीं खाते, जैसे मछली के अंडे या मेढक के अंडे, किसी ने खाए क्या, नहीं खाए ना, तो ये क्या हो गए, एन एमनियोटा, ठीक है। इतना ही था आज की क्लास में।